नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, गाय माता ने बताया इन 4 कामों को कभी भी किसी के सामने नहीं करना चाहिए। हमेशा इन 4 कामों को अकेले में ही करना चाहिए। दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। अगर कोई भी मनुष्य इन 4 कामों को और गाय माता द्वारा बताए इन 4 कामों को अकेले में कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी निर्धन और गरीब नहीं रहेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी वाकई में बड़ी ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, गाय को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाय माता के भीतर पवित्र 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, जिसकी वजह से हर घर में गाय माता की पूजा की जाती है। गाय माता को देवी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, आज हम आप सभी को गाय माता के द्वारा बताए गए इन 4 बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको अपने जीवन में अवश्य उतारना है। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही भोला था। भोला बहुत ही निर्धन और गरीब व्यक्ति था। भोला गायों को चराकर अपने बेटे और अपनी बीबी का पालन पोषण किया करता था। भोला अपने सेठों यानी कि जो उसके गांव में जो धनी थे, जो सेठ थे, उनकी गायों को चराकर अपने पेट का पालन पोषण करता और अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता। भोला रोजाना अपने गांव के सेठों की गायों को चराने के लिए जंगल जाता और शाम को जंगल से गायों को चरा कर लेकर आता और फिर जाकर उसे कुछ पैसे मिलते। दोस्तों, एक दिन की बात है जब भोला अपने गांव से अपने सेठों की गायों को लेकर जंगल की ओर चराने जाता है। तभी एक गाय जंगल के बीचों बीच से अकेले आती है और भोला की गायों में आकर मिल जाती है और सारे दिन भोला के गायों के साथ ही चलती है। और उसके बाद में जैसे ही रात होने लगती है यानी कि शाम ढलने लगती है तो वह गाय अचानक से भोला की गायों से दूर हो जाती और अपने रास्ते रास्ते चली जाती। दोस्तों, जैसे ही फिर भोला दूसरे दिन वापस अपनी गायों को चराने के लिए जाता तो वह गाय फिर से भोला की गायों में मिल जाती और चारा चरने लगती। और जैसे ही शाम ढलती तो वह अपने रास्ते चली जाती। दोस्तों, ऐसे ही चलता रहता। उसके बाद में तीसरे दिन जब भोला वापस अपनी गायों को चराने जाता तो वह गाय वापस भोला की गायों में मिल जाती और चरने लगती। दोस्तों, उसके बाद उसी दिन भोला जब शाम को अपनी गायों को लेकर गांव की तरफ आ रहा होता है तो भोला अपनी गायों को गिनने लगता है और भोला की गाय 99 गाय थी। भोला जब एक एक करते हुए उन गायों को गिनने लगता है तो जब भोला देखता है कि भोला 99 गायों को चराता है और जब भोला गिनता है तो वह 100 गाय निकलती है। भोला सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह एक गाय किसकी है। फिर भोला यह सोचते हुए गांव की तरफ चले जाता है और जब अपने सेठ के पास भोला चले जाता है तो भोला अपने सेठ से बोलता है कि सेठ, मैं तो आपकी 99 गायों को चराता हूं, परंतु आज जब मैंने जंगल में गायों को गिना तो 100 गाय निकली। फिर वह सेठ भोला से बोलता है कि भोला, एक बार फिर गायों को गिनो। जब भोला उन गायों को गिनने लगता है तो वह 99 गाय निकलती हैं। फिर भोला सोचता है कि हो सकता है कि जो वो एक गाय थी वो किसी और की गाय है, जो रोजाना मेरी गायों के साथ चरने के लिए आ जाती है। फिर भोला अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन जब सुबह उठकर भोला फिर से उन गायों को चराने के लिए जंगल की ओर जाता है तो वह गाय जंगल के बीच से भोला की गायों के साथ मिल जाती है और सारे दिन चारा चरने लगती है, खाना खाने लगती है। उसके बाद में जब शाम को भोला आता तो भोला वापस से गायों को गिनता है तो वह 100 गाय निकलती है और भोला समझ जाता है कि ये हो ना हो किसी और व्यक्ति की गाय है, जो मेरी गायों के साथ रोज आकर चर लेती है और फिर जैसे ही शाम ढलती है तो ये अपने रास्ते रास्ते चली जाती है। दोस्तों, फिर तीसरे दिन भोला जैसे ही अपनी गायों को चराने के लिए जाता है तो भोला अपने साथ अपने गांव के एक मित्र को ले जाता है और मित्र से बोलता है कि मित्र, आज तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे शाम को थोड़ा काम है, मैं कहीं जाने वाला हूं। तो तुम एक काम करना कि मेरी इन सभी गायों को शाम को गांव में लेकर आ जाना और मैं अपने काम को कर कर आ जाऊंगा। तो भोला अपने मित्र को अपने साथ लेकर गायों को चराने के लिए जाता है और जैसे ही भोला जंगल के बीच में पहुंचता है तो वह गाय फिर से आकर भोला की गायों में मिल जाती है। फिर शाम को जब शाम ढलने लगती है और जैसे ही भोला का वह मित्र गायों को लेकर गांव की तरफ आ रहा होता है तो वह एक गाय
जंगल के बीच से पहाड़ों की तरफ जाने लगती है और भोला उसे देख लेता है। फिर भोला उस गाय के पीछे पीछे पहाड़ों की तरफ जाने लगता है और फिर देखते ही देखते वह गाय उन पहाड़ों के बीचों बीच होकर एक गहरी गुफा के अंदर घुस जाती है और भोला भी उस गाय के पीछे पीछे उसी गुफा के अंदर घुस जाता है। और फिर भोला उस गुफा के अंदर जाकर देखता है तो एक संत गहरी तपस्या कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, और वह सफेद गाय उन संत के पास जाकर खड़ी हो जाती है। जब भोला देखता है तो वह गाय संत के पास जाकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद वह संत अपनी साधना करके खड़े हो जाते हैं और उस गाय का दूध निकालने लगते हैं और दूध निकालने के बाद में अपने खाने पीने का भोजन तैयार करते हैं। और यह सारी घटना भोला अपनी आंखों से देख रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वह गाय गोबर कर देती है और जब भोला देखता है कि वह गाय गोबर करती है तो सोने का करती है, जिस गोबर को उठाकर वह संत अपनी धन पेटी में रख लेता है। दोस्तों, उसके बाद में वह संत अपने किसी काम के लिए उस गुफा से बाहर चले जाता है और भोला उस गाय के नजदीक जाता है और गाय माता से विनती आग्रह करता है और गाय माता के पैरों में पड़ जाता है। गाय माता से कहता है कि गाय माता, मैं बहुत ही निर्धन व्यक्ति हूं, मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूं, मेरे घर में कमाने वाला बस मैं एक ही हूं, मैं अपने बच्चे और अपनी बीबी का पालन पोषण करता हूं। उसके बाद में भोला बोलता है कि गाय मां, आप मेरी मदद करें। उसके बाद में गाय माता भोला से बोलती है कि भोला, तुम कुछ क्षण के लिए रुको, मैं एक सोने का गोबर करने वाली हूं, तुम उस सोने के गोबर को लेकर अपने घर चले जाना। दोस्तों, कुछ समय बाद भोला जब देखता है तो वह गाय सोने का गोबर कर देती है और भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद में भोला रोज की तरह अपने गांव से गायों को लेकर आता और वह गाय बीचों बीच से भोला की गायों के साथ मिलकर चारा चरती और शाम को जब गुफा की तरफ जाने लगती तो भोला भी उस गाय के पीछे पीछे उस गुफा में चले जाता और रोज की तरह उस दिन भी सोने का गोबर लेकर अपने घर आ जाता। दोस्तों, इसी तरह देखते देखते भोला बहुत ही ज्यादा धनी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा धनवान हो जाता है और भोला के जो आस पड़ोसी थे वो भोला को देखकर बहुत जलने लगते थे, क्योंकि भोला पहले सिर्फ गायों को चराता था और अपने घर का गुजारा करता था। परंतु एक दिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भोला देखते ही देखते बहुत ही धनवान व्यक्ति हो गया। यह नजारा देखकर भोला के आस पड़ोसी सभी भोला से जलने लगे। उसके बाद में भोला के आस पड़ोसियों ने सोचा कि आखिर यह भोला करता क्या है जिसकी वजह से यह देखते देखते धनवान होता जा रहा है। दोस्तों, भोला बहुत ही भोला था, क्योंकि भोला जो भी कमाता, जो भी कार्य करता, जो भी गतिविधि वो करता, भोला अपनी बीवी को सारी बातें बता देता। और भोला की बीवी बहुत ही मासूम और बहुत ही भोली थी। भोला जो भी बातें उसे बताता, भोला की बीवी सारी बातें उसके पड़ोसियों को बता देती। दोस्तों, देखते ही देखते भोला बहुत ज्यादा गरीब होने लगता है। भोला के पास जो भी धन आने लगता था वह रुकने लगता था। गाय ने भी भोला को सोने का गोबर देना बंद कर दिया था और ऐसे देखते ही देखते भोला बहुत ही निर्धन और फिर से गरीब हो गया था और फिर से भोला की स्थिति लीचड़ हो गई थी। दोस्तों, उसके बाद में भोला पूर्ण रूप से परेशान होकर एक दिन उस गुफा के अंदर चले जाता है और भोला जाकर देखता है तो वह गाय उसी जगह पर खड़ी होती है। भोला जाते ही उस गाय के पैरों में गिर जाता है और गाय माता से कहता है कि गाय माता, मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूं, मेरी स्थिति बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी है, पहले से ज्यादा बदतर हो चुकी है। गाय मां, मेरे घर में खाने को दाना नहीं है, एक भी अन्न का दाना नहीं है, मैं क्या करूं। दोस्तों, उसके बाद में गाय माता भोला से कहती है कि भोला, मैं तुमको आज 4 ऐसी बातें बताने वाली हूं जिनको अगर तुम अपने जीवन में अमल करते हो, अपने जीवन में उतार लेते हो, तो फिर से तुम्हारी स्थिति वही हो जाएगी जो आज से कुछ दिन पहले थी, यानी कि तुम फिर से धनवान हो जाओगे। तो गाय माता भोला को 4 ऐसी बातें बताती हैं, जिनमें से है नंबर 1। गाय माता कहती है कि भोला, कभी भी अगर तुम साधना करते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो कभी किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप भगवान की पूजा, भगवान की साधना, भगवान की आरती किसी भी व्यक्ति के सामने करते हो तो उसका श्रेय देखने वाले को जाता है, ना कि पूजा और आरती करने वाले को। दोस्तों, आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, गाय ने दूसरी बात यह बताई थी कि आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ
या फिर किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी बीवी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, अपने बीवी के साथ विश्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति का समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा कम हो जाती है। इसलिए भूलकर कभी भी किसी व्यक्ति के सामने हम बिस्तर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गाय माता ने तीसरी बात बहुत ही अमूल्य बताई थी। गाय माता ने कहा है कि कभी भी किसी व्यक्ति के सामने आपको अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, गाय माता ने कहा है कि आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपनी कमाई का जरिया बताते हो, अपनी कमाई का रास्ता बताते हो, तो आपका वह कमाई का रास्ता बंद होने लगता है। आपकी वह कमाई का रास्ता, जरिया बंद होने लगता है और आप एक लीचड़ की स्थिति में आ जाते हो। दोस्तों, गाय माता ने चौथी बात यह बताई थी कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के सामने भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि आप किसी भी व्यक्ति के सामने भोजन करते हो या फिर हाथों में भोजन को लेकर खाते हो, यानी कि थाली को अपने हाथ में लेकर भोजन खाते हो या फिर रोटी को अपने हाथ में लेकर भोजन खाते हो या फिर किसी के सामने भोजन खाते हो, तो उससे मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है, जिससे कि आपको कभी भी भोजन की प्राप्ति नहीं होती है और आप दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हो। दोस्तों, ये 4 बातें गाय माता भोला को बता देती है और फिर देखते ही देखते भोला की स्थिति फिर से धनी व्यक्तियों में होने लगती है और भोला बहुत ही ज्यादा धनवान हो जाता है और गाय मां फिर से भोला को सोने का गोबर देना चालू कर देती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस ज्ञानवर्धक कहानी ने बड़ी प्यारी सीख दी होगी। अगर इन 4 बातों पर आप अमल करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आप लोग गरीब और निर्धन व्यक्ति नहीं बनोगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन ज्ञानवर्धक कहानियों से आप लोगों को सीख अवश्य प्राप्त हुई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।